अच्छा मोहित साहब, इससे आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी बीवी थी, उन्होंने एक तो पहले ही सूट फाइल किया हुआ था जायदाद में हिस्से का, और अब सुनने में आया कि उन्होंने तस्दीक किया कि वो उन्होंने शादी भी कर ली है आगे अपने ही वकील के साथ। तो इसमें शरीयत और इस्लाम क्या कहता है कि जो तीसरी बीवी है वो खावंद के मरने के बाद उसको हिस्से में की तकसीम कैसे की जाएगी? देखिए, तीसरी बीवी, कितनी भी बीवियाँ हों, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, अगर उस शख्स की औलाद है तो उनको जो है उसमें से 1/8 जो है वो हिस्सा मिलता है। ठीक है। और वो उनमें भी बराबर तकसीम होगा। और ऐसे ही उनका आगे जो है निकाह का जो अमल है, तो उसकी जो इद्दत है, जो बेवा है जिसका शोहर जो है फौत हो जाता है, तो उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन होती है। वो इस इद्दत को मुकम्मल करने के बाद शरन आगे अपना निकाह कर सकती है। तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। उस खातून ने अगर अपनी इद्दत डेफिनेटली उनकी पूरी हो चुकी है, आगे निकाह कर लिया, तो एक शरन जायज़ अमल है क्योंकि उन्होंने अपना जो शरीयत ने इख्तियार दिया, और जो जिस तरह पहली बीवी के औलाद और जिस तरह उसमें तकसीम होगी जायदाद, वैसे ही तीसरी बीवी जी औलाद से मुराद शोहर की औलाद है। शोहर की औलाद है तो वो तो चाहे एक बीवी से है या 2 से है, औलाद है। अब जब औलाद है तो फिर बीवियों को उसमें से हिस्सा 1/8 जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जब अभी आपने इद्दत की बात की तो मुझे सवाल करना मेरे ख्याल में बनता है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में एक केस बड़ा चला इद्दत के हवाले से, उसमें फ़ैसला भी आया। तो इद्दत के मामले में शरई तौर पे इस्लाम किसकी गवाही तस्लीम करता है? देखिए, यकीनी तौर पर इद्दत में जो मामला है वो चूँकि जो मंथली सर्कल होता है उसका पीरियड्स ख़वातीन के, उसके बारे में होता है कि 3 मेंसेस पीरियड जो हैं ये इद्दत के होते हैं। तो डेफिनेटली जो है वो औरत की ही बात माननी पड़ती है, लेकिन उसमें मेडिकल जो ग्राउंड्स हैं ये भी देखनी पड़ती हैं कि मिनिमम 3 सर्कल कितनी कम टाइम में जो है वो आ सकते हैं। ये तो ग्राउंड्स है, वो कल इस पर बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसका आपने रेफरेंस दिया। कभी इस पे जो है वो साबित हो के और उनके साबका शोहर जो है मोहतरमा, उनका बयान और उसके वकला की बहस के बाद फैसला होता है कि वाकई इद्दत में निकाह है और इद्दत में निकाह शरअन जायज़ नहीं है। इद्दत में निकाह के ऊपर तो यहाँ तक बहस है कि उसके ऊपर जब अगर निकाह होने के बाद मियाँ बीवी ने आपस में अमले ज़ौजियत किया तो उन पे जो है वो हद्द ज़िना लगेगी या नहीं लगेगी, यहाँ तक बहस है। अक्सर उलमा कहते हैं कि हद्द ज़िना नहीं लगेगी, ये गलत फहमी की बुना पे था, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि लगेगी। ठीक है, लेकिन इस पर इत्तेफाक नहीं है जी इस मामले पर। जमहूर का कौल क्या है? हाँ जी, जमहूर का कौल यह है कि हद्द ज़िना नहीं लगेगी इसके ऊपर ना, हद्द ज़िना जारी नहीं होगी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस मामले के अंदर, जैसे ये केस गुजरा, इसके अंदर जो खावंद की गवाही है उसको इस्लाम कबूल करता? पहले खावंद की गवाही? हाँ जी। देखिए, मर्द और औरत कुरान पाक कहता है कि एक दूसरे का लिबास होते हैं। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास हैं। तो एक दूसरे को जितना उनके मामलात के बारे में मियाँ बीवी एक दूसरे से ऐसे मामलात में आगाह होते हैं, कोई तीसरा फ़र्द तो नहीं हो सकता सिवाय इसके उसको बताया जाए। तो डेफिनेटली मर्द की गवाही भी शामिल की जानी चाहिए। इसमें होती भी है कि उसको अच्छे से पता होता है कि उसकी जो अहलिया मोहतरमा हैं उनके कौन से डेज ऐसे हैं जिनमें उसने नमाज नहीं पढ़नी और उन्होंने कुर्बत नहीं रखनी उस दौर में, तो उनको भी इन बातों की आगाही होती है। सुहेल साहब, आप इस बारे में क्या कहें? अच्छा, इस हवाले से जो मेरे इल्म के मुताबिक कुरान में है कि इसके हवाले से जो गवाही है वो सिर्फ औरत की ही काउंट होती है। हाँ, अलबत्ता फुक़हा या उलमा इसमें अगर कोई इज्तिहाद करते हैं या कोई स्कूल ऑफ थॉट, पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है, अगर उसके अंदर वो इस चीज़ को करता है तो वो मुफ्ती साहब ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे जो है वो इद्दत के हवाले से इस केस के अंदर एक जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि अगर एक जजमेंट है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप एक औरत किसी निकाह के अंदर रहते हुए तलाक के बावजूद भी अगर वो डेज़ पूरे नहीं हुए और वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसको उसका दूसरा खावंद तस्लीम किया जाएगा, कि मतलब उसने बैक वक्त 2 खावंद रखे हुए, तो वो ज़िना में आएगा। तो इस केस को, इस जजमेंट को, इस केस के अंदर जजमेंट को देखते हुए ना एक देखें, एक चीज़ ये है कि जो इस्लामिक कंसेप्ट है उसके अंदर तो ये है कि जब तलाक आपने प्रोनाउंस करनी है तो उस औरत को निकाल नहीं देना बल्कि उसको रखना है अगर तलाक रजी है। लेकिन हमारे यहाँ पे और जो पर्टिकुलर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ,
तीनों तलाक़ों की सूरत में भी मतलब जब उसकी मुद्दत है, उसकी इद्दत है, इद्दत के दौरान जो है वो उसके आपके ज़िम्मे है हो या गैर रजी हो। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है हमारे ख़ास तौर पे मुआशरे के अंदर कि जैसे तलाक दी, या तो लड़की जो है वो खुद अपना सामान पैक करके अपना मैके चली जाती है, या फिर जो है वो हम खुद उसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन अराइज होती है और जो पर्टिकुलर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर इसलिए मर्द की गवाही अगर लीगली स्पीकिंग या फैक्चुअली स्पीकिंग भी देखा जाए तो कबूल नहीं होगी कि दे वर लिविंग सेपरेटली एंड दे वर लिविंग सेपरेटली। जो उसके बयान कर सकती है वो बयान जो उसके खावंद का बयान है उसके अंदर है कि भाई हम काफ़ी अरसे से जो है ना वो सेपरेटली लिव कर रहे हैं। नूर साहब आप इसमें देखिए, अब ये तो पहले तो ये देखना ना कि वो वहीं पे इद्दत की पूरी कर रही थी देनी, या वो घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वहीं पे भी तो मुफ्ती साहब हो जाता है ना कि उसी घर में भी वो पूरी कर सकती है। और अगर वो वहीं थी तो फिर तो शौहर कह सकता है कि भाई मेरे सामने ये मामला हुए, दिन पूरे नहीं थे। लेकिन जो अगर बात ये है कि लेकिन देखे ना उस इसी केस के अंदर नूर साहब पहले खावंद ये भी तो कह चुका था ना कि यही औरत जब उसी तलाक और जब उसने दूसरा निकाह कर लिया तो वही खावंद कह चुका था कि ये बड़ी नेक और पाकीज़ा। और सर हमने तो ये देखना है ना वो कि इद्दत का मामला है, तो पहला तो ये देखना है कि क्या वो इद्दत उसने पूरी उसी साबका शौहर के घर में पूरी की या वहाँ उसे वो चली गई थी किसी और जगह पे, और अगर वहीं पूरी कर रही थी तो फिर तो वो शौहर बेहतर बता सकता है उसके साथ। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं आप मेरी बात शायद समझे नहीं। देखें कानून क्या कहता है, कानून विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करता है, बिल्कुल ऐसे ही है हमारा, बिल्कुल विटनेस की अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उसकी एविडेंस जो है ना वो तस्लीम नहीं की जाती। विटनेस की क्रेडिबिलिटी यहाँ सर जज की जा सकती है कि उसका पहले क्या बयान था इसी फैक्ट या इसी केस के ऊपर, और बाद में अगर उसने बयान तब्दील किया तो उसकी वो डिस्क्रेडिबल हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी तो मेरे ख्याल में उनके सेम केस में अगर उसने चेंजिंग जो की है तो वो तो कन्फ्रेंट चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो कोई उसने ओवरकम किया है या उसमें कुछ चीज़ें ऐड की है। खामंद अगर मीडिया के सामने तस्लीम कर रहा है उसी निकाह के मामले में, लेकिन वो देखें मीडिया और है, आपको पता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और है। यहाँ पे एक बात और भी काबिल जिक्र है कि अगर ये ऐसा कोई इशू नहीं था इद्दत का तो फिर उसी निकाह खां से 2 मरतबा फिर निकाह क्यों पढ़वाया गया? दोबारा फिर पढ़वाया गया, उसमें इद्दत कंप्लीट थी तो कोई इशू था, कोई तो ऐसी मैं बताया था कि थोड़ा पेचीदा केस है और इसके हवाले से बहुत सी जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन सामने आ रही हैं। तो एक सवाल मेरे जहन में भी ऐसा ही है कि अगर वो दोनों जो मौजूदा मियाँ बीवी हैं मुतमईन थे कि इद्दत के बाद ही उनका निकाह हुआ है और सेटिस्फाई थे, तो फिर दोबारा से वो जो मुफ्ती सईद साहब हैं उनके लिए निकाह क्यों पढ़वाया गया? सही, ये भी सवाल पैदा पेश आई। सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल है खान साहब या वो ही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम तो बेसिकली उस एक केस स्टडी की तरह उसको पढ़ना चाह रहे थे कि क्या हुदूदुल्लाह है, और इसके ऊपर तो सूरह बकरा में भी तफसीलात से है, मुफ्ती साहब ने जिस तरह बताया। तो हमेशा ये बार बार कह रहे हैं ना वो तज़कियतुल शुहूद, उस पे तो वैसे भी कोई गवाह पूरा नहीं उतरता, तो गवाह तो फिर गवाही मानी नहीं किसी की। वो देखें हमने प्रिजम्पशन देखें, वो तो चीज़ें प्रिजम्पशन पे चलती है ना। अभी मिसाल के तौर पे अगर मेरे हवाले से किसी को कोई अपना मेजर सेंस नहीं पता तो ये प्रिजम्पशन तो यही अटैच है ना कि आप मैं सब जो है ना वो क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम जो है ना, अगर हमारी कोई बुराई सामने नहीं आ रही तो इट विल बी प्रिज्यूम कि ही इज एडमिसिबल फॉर द एविडेंस। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आखिरी सेगमेंट है, तो मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुफ्ती साहब आपसे वैसे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन एक सवाल को करना चाहूँगा। अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी जमात के रहनुमा ने एक फतवा जारी किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो या कोई भी इस्लामी निज़ाम हो जिसमें जमहूर भी हो, उसके अंदर फतवा जारी करने की जो ताकत है वो किसके पास है? अच्छा, इसमें इस फतवे के इस बात के ऊपर कमेंट करने से पहले मैं उस बात पे कमेंट भी करना चाहूँगा जिस वजह से, जिस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ये उन्हें ये बात या बयान दिया। मैं समझता हूँ कि 73 के आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और इसके पीछे बड़ी जदोजहद है, मतलब कई साल जो है वो हज़ारों लोग जो है उनकी जदोजहद है और सैकड़ों लोग जिन्होंने शहादतें नोश की, उसके बाद फिर जाके ये फैसला किया गया कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए।
आइन ने कह दिया कि वो गैर मुस्लिम है, और उसके बाद जो है वो 83-84 में आके जो है वो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है उसको पास किया गया, जिसके बाद फैसला हुआ कि ये मुसलमानों वाले नाम, उनके जो शायर हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये वो। जब ये सब चीज़ें डिसाइडेड हैं तो इस पर क्या ज़रूरत थी एक नई बहस खोलने की और कानून को रीराइट करने की। मैं समझता हूँ कि वो जो फ़ैसला है उसके ऊपर सारे अहले इस्लाम को, सारे उलमा को, मुझ समेत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, एतराज़ात भी हैं, वो समझते हैं कि वो फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर जी बिल्कुल, एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह ना, दिस इज़ अनदर मैटर जी, लेकिन बात ये है कि आप जी मैं इधर ही जारी कर सकते, लेकिन उस फैसले के ऊपर, उसको फैसले के खिलाफ जाने के लिए कानूनी आपके पास पहलू हैं, उसको उसी तरह जो है वो चैलेंज किया जाना चाहिए था। आइन है, कानून है, आप कोर्ट में ले जाइए, आप जो है वो असेंबली में ले जाइए, आप शरिया कोर्ट में ले जाइए, आप इस्लामी रियासती कौंसिल में ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान में पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा आज से चंद साल पहले जो है वो पाकिस्तानी इदारों ने मिल के उलमा से तश्कील दिया था, जिसके मुताबिक किसी की भी तकफीर, किसी को काफिर करार देना और तकदील, किसी के कत्ल का फतवा देना, ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान ही करेगी। इस पे 5500 के करीब उलमा के तमाम मकाते फ़िक्र के साइन मौजूद हैं, लिहाजा ये अमल, ये फ़ेल मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। लेकिन उसकी जो वजह बनी है उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आइन से रूगर्दानी क्यों की गई और क्यों जो है वो आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है इसमें तो मुतफ़िका तौर पर जितने उलमा हैं उनको चाहिए कि ये मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में लेकर जाएँ और इसको बेहतर तौर पे इस मामले को टेकअप किया जाना चाहिए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, सुहेल साहब आप इसमें क्या? मैं इसके अंदर ना एक क्वेश्चन भी करूँगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। उस जजमेंट के अंदर एक बात लिखी है जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या इस्लाम का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं मुफ्ती साहब से समझना चाहूँगा। असल में वो ये कि जब हमने 1973 के अंदर उस एक पर्टिकुलर जमात को अक़लियत करार दे दिया, तो यहाँ पर क्या मुफ्ती साहब आप नहीं समझते कि फिर जब वो अक़लियत हैं तो फिर उनके अक़लियती हकूक़ जो हैं वो जो उन्हें वो भी फराहम करने पड़ेंगे जिस तरह हम बाकियों को करते हैं? क्योंकि नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक उनको अक़लियत तस्लीम नहीं किया गया। नहीं, दे आर माइनॉरिटी इकरार कर दिया गया, लेकिन वो खुद को अक़लियत तस्लीम नहीं करते, वो नहीं करते। हमारा आइन उन्हें कहता है, हमारा कुरान हदीस हमें, हमारा कानून और हमारी शरीयत उन्हें जो है वो गैर मुस्लिम कहती है। जी बिल्कुल, लेकिन वो ये बात वो नहीं मानते कि आइन के जो है वो, हाँ, वो आइन के जो है वो इनकारी है, उनका है। लेकिन हमने जब इस चीज़ को, हमने जब इस एक्ट एंड कंडक्ट को सरअंजाम दे दिया, हमने जब उन्हें अक़लियत बना दिया, तो एज ए अक़लियत फिर तो उनके राइट्स, ये मतलब कि क्वेश्चन है, मैं कोई उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उन्हें डिफेंड किसी सूरत कर सकता हूँ, क्योंकि हम ख़त्म नबूवत पे ईमान रखते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए लाजमी है कि ये कन्फ्यूजन जो है ये हमारी लीगल फर्टेनिटी में भी इन स्पेसिफिक और इन जनरल जो है ना वो लोगों के जहनों में एग्जिस्ट कर रही है कि क्या एज ए अक़लियत उनके राइट्स जो है ना वो आईनी तौर पे नहीं। लेकिन देखें ना सुहेल साहब, बात सवाल तो वहीं खड़ा हो जाता है ना कि जब वही तो अपने आप को माइनॉरिटी तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर उनको माइनॉरिटी के राइट जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वो अक़लियत मीन गैर मुस्लिम है, ना कि दीगर अक़लियतों की तरह प्रॉपर कोई मज़हब है उनका, एक बात। और दूसरी बात ये कि अब उन्हें क्या हकूक़ दिए जाएँ कि वो माज़अल्लाह कुरान पाक को समझते हैं कि ये इसमें तहरीफ़ है, और वो समझते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, वो अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को ख़ातमुन नबिय्यीन समझते हैं माज़अल्लाह। क्या उन्हें जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन पे ईमान नहीं लाते, वो समझते हैं कि वो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हें ये बनाने की इजाज़त दी जाए कि जितने ही पाकिस्तान में उनके अलावा मुसलमान हैं वो गैर मुस्लिम हैं? क्या आपने सही फरमाया। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी तफसीली बहस है इस, और इसमें डिटेल में हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो मेरा पॉइंट था जैसे फतवे का, उसमें आपने बिल्कुल क्लियर वाज़े कर दिया कि ये रियासत के पास ही इख्तियार है मुतफ़िका तौर पर कि वो ही फतवा जारी कर सकती है। तो इस बात को इतना ही रखा जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ फैमिली इश्यूज़ के ऊपर भी रहनुमाई फ़राहम की जाए, मजहबी तौर पर भी, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।